फिल्म इंडस्ट्री जो है इसमें रोज थोक के भाव लड़के आते हैं हीरो बनने। सपना बड़ा सा होता है कि हीरो बनेंगे, तालियां मिलेंगी, लेकिन कुदरत की साजिश से वो विलन बन जाते हैं। तालियों की जगह गालियां मिलने लगती हैं। लेकिन विलन इंडस्ट्री में हीरो की तुलना में कम होते हैं, इसीलिए उनका सिंहासन हिलने के चांसेस कम रहते हैं। इंडियन फिल्म हिस्ट्री से मैं भूपेंद्र आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए जानते हैं बॉलीवुड के जाने माने खास विलेंस में से एक प्रेम चोपड़ा के बारे में। प्रेम चोपड़ा एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं जो कि मुख्यतः हिंदी व पंजाबी फिल्मों में नजर आते हैं। वो अब तक अपने फिल्मी करियर में करीबन 400 से अधिक फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। प्रेम चोपड़ा का जन्म 23 सितंबर 1935 को लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था। प्रेम के पिता का नाम रणबीर लाल और मां का नाम रूप रानी चोपड़ा था। प्रेम चोपड़ा ने अपने शुरुआती पढ़ाई शिमला से पूरी की है। उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पंजाब विश्वविद्यालय से संपन्न की है। उनके पिता उनके लिए एक डॉक्टर या फिर एक भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी बनने की इच्छा रखते थे। उन्होंने कॉलेज के नाटकीय ढंग से उत्साह से भाग लिया। अपने पिता के आग्रह पर उन्होंने अपने स्नातक की पढ़ाई पूरी की और फिर बॉम्बे चले आए। अपनी पहली फिल्म बनाने के तुरंत बाद उनकी मां को मुंह के कैंसर का पता चला और उनकी मृत्यु हो गई, जिससे उनकी 9 वर्षीय बहन अंजू की देखभाल उनके पिता और उनके 4 अन्य भाइयों ने की। मुंबई में शुरू हुआ स्ट्रगल बहुत लंबा चल गया। वो कोलाबा में तमाम गेस्ट हाउसों में रहे, अपने पोर्टफोलियो बना के टहलते रहे। कुछ पंजाबी और हिंदी फिल्मों में काम भी किया, लेकिन खर्चा चल नहीं रहा था, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्कुलेशन डिपार्टमेंट में जॉब करते रहे। प्रेम चोपड़ा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1960 में आई फिल्म हम हिंदुस्तानी से की। बॉलीवुड में हीरो बनने आए चोपड़ा को पंजाबी फिल्म चौधरी कर्नल सिंह से अच्छी पहचान भी मिली, लेकिन वो सिर्फ पंजाबी दर्शकों तक ही सीमित रही। इसके बाद उन्हें जब हिंदी फिल्मों में हीरो के रोल मिले तो वो फ्लॉप होने लगे। प्रेम चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में बताया कि बतौर हिंदी फिल्में फ्लॉप होने के बाद उनको नेगेटिव रोल्स यानी विलेन के रोल ऑफर किए जाने लगे। चौंकाने वाली बात ये रही कि इन किरदारों में प्रेम चोपड़ा रातों रात हिट हो गए। उनकी पहली हिट फिल्म रही वो कौन थी। रोल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन तारीफ बहुत हुई। वहीं से सिक्का चल निकला। नौकरी भी चल रही थी, लेकिन अब इसमें बड़ी तकलीफ होने लगी थी। रोज रोज छुट्टी लेकर काट नहीं सकते थे, बहाने कम पड़ने लगे थे। रोज फटकार भी पड़ती थी। ऑफर धड़ाधड़ आते जाते रहे थे। उसके बाद फिल्म उपकार के बाद उन्होंने नौकरी भी छोड़ दी थी। कुछ फिल्में हीरो के तौर पर की, लेकिन वो भी फ्लॉप हो गई। फिर इनको मदर इंडिया बनाने वाले महबूब खान ने विलन का रोल करने की सलाह दी। सलाह जिंदगी में उतारी तो कामयाब हो गए। उस जमाने की हीरो तिकड़ी देवानंद, दिलीप कुमार, राजकुमार के फेवरेट विलन बन गए थे। मनोज कुमार से दोस्ती बहुत करीबी हो गई। उसके बाद तो उनके भाव एकदम बढ़ गए। कहने लगे कि हमको भी हीरो के बराबर पैसे मिलने चाहिए, 1 लाख रुपए। तो फिर उन्हें पहली फिल्म के लिए 2500 रुपए मिले थे और वैसलीन हेयर क्रीम का ऐड करने का भी मौका मिला था। वर्ष 1965 में प्रेम चोपड़ा की एक महत्वपूर्ण फिल्म शहीद प्रदर्शित हुई। देशभक्ति के जज्बे से परिपूर्ण इस फिल्म में उन्होंने अपने किरदार से दर्शकों का दिल जीत लिया। इसके बाद उन्हें तीसरी मंजिल और मेरा साया जैसी फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिला। इन फिल्मों में उनके अभिनय के विविध रूप देखने को मिले। वर्ष 1967 में प्रेम चोपड़ा को निर्माता एवं निर्देशक मनोज कुमार की फिल्म उपकार में काम करने का अवसर मिला। जय जवान जय किसान के नारे पर बनी इस फिल्म में उन्होंने मनोज कुमार के भाई की भूमिका निभाई। उनकी ये भूमिका काफी हद तक ग्रे शेड से ली हुई थी। इसके बावजूद वो दर्शकों की सहानुभूति पाने में कामयाब रहे। फिल्म उपकार की कामयाबी के बाद प्रेम चोपड़ा को कई अच्छी बड़े बजट की फिल्मों के प्रस्ताव मिलने शुरू हो गए, जिनमें झुक गया आसमान, डोली, 2 रास्ते, पूरब और पश्चिम, प्रेम पुजारी, कटी पतंग, हरे रामा हरे कृष्णा, गोरा और काला
और अपराध जैसी फिल्में शामिल थी। इन फिल्मों में उन्हें देवानंद, राज कपूर, राजेश खन्ना और राजेंद्र कुमार जैसे सितारों के साथ काम करने का अवसर मिला और वो सफलता की नई बुलंदियों पर जा पहुंचे। वर्ष 1973 में प्रदर्शित फिल्म बॉबी प्रेम चोपड़ा के सिनेमा करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। बॉलीवुड के पहले शोमैन राज कपूर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में वो एक मवाली गुंडे की एक छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए। इंडस्ट्री में जमने के लिए टैलेंट के साथ रिश्तों ने भी साथ दिया। दरअसल इनकी वाइफ के भाई थे पुराने जमाने के लेजेंडरी एक्टर प्रेमनाथ और इनके साड़ू भाई थे राज कपूर। राज कपूर ने इनको अपनी फिल्म बाबू में कास्ट किया। उसमें इनकी पूरी जिंदगी की कमाई है वो डायलॉग, मेरा नाम प्रेम है, प्रेम चोपड़ा। ये डायलॉग इतना पॉपुलर हुआ कि स्टेज शो में प्रेम चोपड़ा को अपने एक्ट की शुरुआती इसी से करनी पड़ती। बाद में कई फिल्मों में इसे दूसरे एक्टर्स ने दोहराया। प्रेम नाम है इस शख्स का जिससे पूरी इंडस्ट्री बेशुमार प्यार करती है, जो खुद अपने परिवार से, सिनेमा से मरते दम तक मोहब्बत करता है। प्रेम चोपड़ा की बेटी रिकिता नंदा ने पिता की जीवनी उन्हीं की जुबानी लिखी है। किताब का नाम इससे बेहतर हो भी क्या सकता था, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। इस किताब में प्रेम चोपड़ा से जुड़े दिलचस्प किस्से हैं, ऐसे किस्से जिनसे अभी तक आप नावाकिफ रहे होंगे। ऐसे सबके चहीते खलनायक को कोई कैसे भूलना चाहेगा और दर्शकों के जहन में उनकी जबरदस्त अभिनय कला भी कभी धुंधली भी नहीं होगी। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से हमेशा अपडेट रहना पसंद करते हैं, फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्रियों से लेकर आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्टोरी राइटर और सिंगर आदि फिल्म निर्माण से जुड़े हुए लोगों के बारे में भी अगर जानना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.indianfilmhistory.com। ऐसी ही और बॉलीवुड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।